गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 10 और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने अब तक 9 पार्ट डिस्कस कर लिया है घटना चक्र का और आज ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं ला पा रहा था। मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज करने में लगा हुआ था। अब आप लोगों की रेगुलर क्लास आती रहेगी तो आप लोग बिल्कुल एंजॉय करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। किसका किया है? सीमित राजतंत्र की अवधारणा का, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का, कुलीन तंत्र में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद का मतलब कह सकते हैं फ्रीडम की बात करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। और फ्रीडम व्यक्ति को कब मिलेगा? जब राज्य के अधिकार को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो उसने नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो यह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था, कौन? जो नागरिक जो प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करते थे उनके पास ही रहने का समर्थन करता है। वह निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थक बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्यायसंगत ठहराने में, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, या फिर राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्यायसंगत ठहराने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। लॉक जो है, लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का पट्टता न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। यही कारण है कि इसे उदारवाद का जनक कहा जाता है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? ट्रस्ट की संज्ञा दी है। और ट्रस्ट का तात्पर्य क्या है? इस समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है, यदि जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन करता है, तो नागरिकों को विरोध का भी अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या फिर पितृसत्तात्मक सिद्धांत? तो ये आपको पता होगा, दैवीय सिद्धांत। ठीक है, मनु ने क्या लिखा है? मनु स्मृति लिखी है। ठीक है, मनु ने क्या लिखा है? मनु स्मृति लिखा है। और इसमें कहा गया है कि जब लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। ठीक है, और मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो दैवीय सिद्धांत का समर्थन मनु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ठीक है, राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत, जैसे कि आप रक्त संबंध कह सकते हैं, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आए हैं जो राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या और इसके विकास की व्याख्या करते हैं। ठीक है, रक्त संबंध संगठन का मूल अधिकार है। यह परिवार एवं राज्य के विकास का मूल कारक है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने क्या किया? राज्य को मानवकृत संस्था बताकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो इसने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो ये सारे सही हैं। तो इसमें से
कौन सा अपने सीमित रूप में सभी सही हैं। चलिए, लेकिन अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा मान्य कौन सा सिद्धांत है, तो कौन सा है, विकासवादी सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ये डी ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सामाजिक संविदा का लेखक था। सामाजिक संविदा का लेखक कौन था। बोधा, गार्नर, जवाहरलाल नेहरू या फिर रूसो। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा इनकी रचना है। ये कब आई थी, 1762 में। तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस भाषा में किया था, फ्रेंच भाषा में। चूँकि ये फ्रांसीसी था तो फ्रेंच में ही करेगा। और इस पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। और इस पुस्तक की शुरुआत ही होती है दोस्तों, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इसी से इस पुस्तक की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया था, जो वहाँ पे क्रांति हुई थी। ठीक है, जो सुधारों की क्रांति हुई थी फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूसो किस देश का रहने वाला था। देखिए आ गया क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था, इस देश का रहने वाला था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, फ्रांस सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर किसने कहा है, या कह सकते हैं आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है। यहाँ पे मिस हो गया है, आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या रूसो। तो रूसो होगा। रूसो ने कहा है। इसको क्या कहते हैं, नोबल सेवेज कहते हैं। आदर्श बर्बर को इंग्लिश में नोबल सेवेज कहते हैं। और रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। जो आदिम मनुष्य था, मानव था, उसका जो स्वभाव था कैसा था, पशु तुल्य था, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या कहा है, इसे आदर्श बर्बर कहा है। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है। रूसो की सामान्य इच्छा का क्या मतलब है। सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है, किसी खास राजनैतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित और वह शास्त्रीय अभिजात्य वर्ग की इच्छा है। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। ठीक है, यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है कि इसमें क्या है, रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प कह लीजिए के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे जोड़। अब देखिए, यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होता है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो ये जो सबकी इच्छा है ना, ये गलत है। ये बहुमत की इच्छा हो सकती है, ठीक है, लेकिन सबकी इच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जनहित का साधन है। सामान्य इच्छा जो है, सामान्य इच्छा, सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा एक नैतिक संकल्पना तो है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि यह बहुमत या संपूर्ण समाज की इच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन क्या है, सत्य, कर्तव्य, शक्ति या
ये सही नहीं लिखा, सत्य, कर्तव्य, शक्ति या फिर कानून। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कानून। ठीक है। सामान्य इच्छा को रूसो वे सभी विशेषताएं प्रदान करता है जो हाब्स के सिद्धांत के अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को दी गई है, परंतु सामान्य इच्छा से मरने का तात्पर्य जनता के ऐसे संकल्प से भी है जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की सिद्धि करना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कानून। ठीक है। कानून को उसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत पारित किया। इसको जनरल विल भी कहते हैं। ठीक है, जनरल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है कि, इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है, इसमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए या सभी कारागार तोड़ दिए जाए। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ठीक है। तो रूसो के इस कथन का मतलब है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौटना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। थोड़ा सा ये एरर है तो आप वर्तनी पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको समझिए। तो इसमें आपको पता ही होगा कि कौन है बच्चों, ये रूसो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये गिलक्राइस्ट नहीं है, यहाँ से शुरू होता है। किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो देखिए वही सारे स्टेटमेंट हैं जो बार बार कई तरह के एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये DSSB PGT में पूछा गया है 2014 में, तो ये भी इसकी व्याख्या भी उपयुक्त ही हो जाएगी। तो आंसर कौन सा सही है, तो रूसो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा होता है, किसने कहा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी कौन हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह किसका है, तो ये भी आपका किसका है, रूसो का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैंने सम्मिलित इसलिए किया है कि आप समझ जाएं कि एग्जाम में किस किस तरह से थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके भी पूछ सकता है, लेकिन उसका भाव समझिए वही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे जन्म दिया और किसको दिया, डर को जन्म दिया। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये किसका है, ये कौन है, जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। ठीक है। थॉमस हॉब्स कौन है बच्चों, ये प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। ऑप्शन है ग्रीन, बोशांके, कांट या फिर हीगल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कांट। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता था। कांट जो है रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सर हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन, हॉब्स हाउस या फिर मील है। ये मीले टाइपिंग एरर हो गया है, मील है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सर हेनरी मैन।
सर हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति के समझौता यानी कि संविदा सिद्धांत के आलोचक थे। उन्होंने इस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, ठीक है, घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में इसकी आलोचना की है। तो बस आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर से हम आएंगे आपके साथ और आगे के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से घटना चक्र को आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।